हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री अंबिका ऑनलाइन क्लासेस। श्री अंबिका ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं, कहाँ उनके यूज़ किए जाते हैं, कहाँ उनको यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। आर्टिकल्स को समझने के पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आर्टिकल और आर्टिकल्स इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो आर्टिकल होता है, आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, किसी कॉमिक्स में पब्लिश होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है इस टाइप का कि आर्टिकल है या आर्टिकल्स है, तो एक एस लगाने से मीनिंग में चेंजेस हो जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द आर्टिकल। एन आर्टिकल इज a word placed before a noun to show whether the noun is used as a particular or general sense। जो आर्टिकल होता है ये नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। नाउन के पहले इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्यों यूज़ करते हैं? टू शो वेदर द नाउन इज यूज्ड एज अ पर्टिकुलर और जनरल सेंस, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो नाउन यूज़ की जा रही है वो पर्टिकुलर सेंस के लिए यूज़ की जा रही है या फिर किसी जनरल सेंस के लिए यूज़ की जा रही है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स, क्योंकि बिना टाइप्स को समझे हुए हमें प्रॉपर आर्टिकल्स के बारे में समझ में नहीं आएगा। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। टू टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। तो दो टाइप्स के आर्टिकल अब हमें हमेशा याद रहेंगे। आर्टिकल थ्री टाइप्स के नहीं होते हैं। कभी कभी पर्टिकुलर पर्सन इस चीज़ को याद रख लेता है कि ए, एन और द ये आर्टिकल्स है, तो ये तीन हो गए। तीन आर्टिकल्स नहीं, केवल टू टाइप्स के ही आर्टिकल है। पहला है डेफिनिट आर्टिकल, जो कि जो द वर्ड है वो डेफिनिट आर्टिकल है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं ए और एन। ए और एन जो वर्ड हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनिट आर्टिकल एंड व्हाट इज इनडेफिनिट आर्टिकल। तो आइए देखते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल कौन सा है और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है। डेफिनिट आर्टिकल, वर्ड द, मैंने बोल्ड करके रखा है यहाँ पे, वर्ड द इज डेफिनिट आर्टिकल विच इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। जो वर्ड द है वो डेफिनिट आर्टिकल है, वो पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। इनडेफिनिट आर्टिकल, वर्ड ए और एन इज अ इनडेफिनिट आर्टिकल। ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं विच इज यूज्ड फॉर जनरल थिंग्स, कि जो जनरल थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। नाउ अंडरस्टैंड the use of articles a, n or the. It means that a or n are the indefinite article and only the is the definite article. So let us understand first indefinite articles, use of a। ए का यूज़ हम लोग पढ़ेंगे कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, कौन सी किस नाउन के पहले और कब करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भी किसी भी चीज़ की हम लोग बात फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। फॉर समथिंग जनरल, जो भी चीज़ें जनरल हैं, जैसे बुक्स, बुक्स की भी बात करें तो पर्टिकुलर बुक्स नहीं है, कोई सी बुक, तो सारी बुक्स जनरल हो जाएगी। बॉल्स, कैट, सीप, बैट एटसेट्रा आर द जनरल थिंग्स। द थर्ड वन पॉइंट इज फॉर कॉन्सोनेंट साउंड। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल ए है वो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर्स के लिए। क्योंकि मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो वहाँ पे कॉन्सोनेंट लेटर रहेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन उनका जो साउंड है वो वॉवेल निकल रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे, ना कि ए का। तो मेरी बात को ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर ए का यूज़ फॉर कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है। अब कॉन्सोनेंट का साउंड कौन कौन से हैं मैंने बी से लगाकर जेड तक सारे लिख दिए हैं। बी, सी, डी, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन एटसेट्रा, एवरीथिंग, नॉट आई। आई नहीं है यहाँ पे। अब देखते हैं हम लोग यूज़ देखेंगे। अब हम यहाँ पर एन का यूज़ देखेंगे हम कि एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आइए देखते हैं एन का यूज़।
एन का यूज़ होता है वॉवेल साउंड के लिए। ये चीज़ फिर आप ध्यान रख ले मेरी बात कि मैंने साउंड की बात की है, ना कि वॉवेल्स के पहले। मैंने ऐसा नहीं बताया कि ए के पहले, ई के पहले, आई के पहले, ओ के पहले या फिर यू के पहले। मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि वॉवेल साउंड निकलना चाहिए। वॉवेल, जिस वर्ड का, जिस नाउन का साउंड वॉवेल होगा वहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर साउंड कॉन्सोनेंट निकलेगा वहाँ पर हम लोग ए का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं यूज़ ऑफ आर्टिकल द का यूज़ कहाँ होगा उसके बारे में देखते हैं। यूज़ विथ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक थिंग। ये जो वर्ड द है, आर्टिकल द है, वो पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है। जी स्पेसिफिक कैसे, कि जैसे हम लोग कहीं हॉस्पिटल गए हैं और किसी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप सामने से कोई डॉक्टर निकल के आ रहा है जिसको हम नहीं जानते, तो वो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये करेंगे डॉक्टर आ रहा है और डॉक्टर इज़ कमिंग, क्योंकि हम उस डॉक्टर को नहीं जानते। लेकिन वहीं पर हम जिस डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, सपोज़ कि हम लोग डॉक्टर राम का वेट कर रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर आ रहा है, तो हम लोग यूज़ करते हैं द डॉक्टर इज़ कमिंग, क्योंकि जो डॉक्टर आ रहा है उसको हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे द का यूज़ किया। यूज्ड फॉर द सेकेंड टाइम, मैंने जैसे कि आर्टिकल ए में आपको बताया था कि इसका यूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम होता है, लेकिन द का यूज़ रिपीटेशन के लिए, जब आपने एक सेंटेंस एंड कर दिया है और दूसरा सेंटेंस उसी चीज़ से रिलेटेड बोलने जा रहा है या बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहा है, तो अब वहाँ पे द का यूज़ होगा। फॉर द थिंग्स विच आर ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो भी सारी चीज़ें इस वर्ल्ड में केवल एक है, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। लाइक सन, हिमालय, ताजमहल। बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स, जितनी भी रिवर्स के नेम हैं, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, कृष्णा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, इन सब के नाम के पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर्स के नेम हैं उन सब के आगे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। जैसे द हिंदू, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़पेपर के नाम के आगे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर द, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये न्यूज़पेपर का नाम है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वर्ड मीन्स आर्टिकल द का यूज़ किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक, जितनी भी हमारी होली बुक्स हैं, रामायण, कुरान, गीता, भागवत, इन सब के नाम के पहले भी हम लोग द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ द गॉड और गॉडेस, जितने भी भगवान, देवी और देवताओं के नाम हैं उनके नाम के आगे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं कि आर्टिकल ए का यूज़ किस लिए करते हैं। तो आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, किसी भी चीज़ का जब हम लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं। फॉर समथिंग जनरल, जो भी चीज़ें जनरल हो, जैसे शीप, कैट, डॉग, बॉल, डॉल। और ये यूज़ होता है कंसोनेंट साउंड के लिए। फिर आपको मैं समझा दूँ, ये बात ध्यान में रखनी है कि कंसोनेंट साउंड के लिए यूज़ होता है, ना कि कॉन्सोनेंट लेटर्स के लिए। आर्टिकल एन की बात करें तो वॉवेल साउंड्स के लिए यूज होता है, और आर्टिकल द की बात करें स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज होता है, सेकेंड टाइम के लिए यूज होता है। जो सारी चीज़ें केवल यूनिवर्सल है, केवल एक ही है पूरी दुनिया में, जैसे ताजमहल हो गया, और भी ऐसी सारी बहुत सारी चीज़ें जो केवल दुनिया में एक है। 7 वंडर्स ऑफ साइंस भी इसमें आ जाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर, जैसे कि मैंने बताया कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, इन सारी नदियों के नाम के पहले भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नाम, जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनका नाम, न्यूज़पेपर्स के नाम इसके पहले हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक्स, रामायण, कुरान, महाभारत, गीता, भागवत, सबके नाम के पहले भी हम लोग द लगाएंगे। बिफोर द नेम्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, गॉड और गॉडेस के नाम के पहले भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल चीज़ों के लिए यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ए होता है, आर्टिकल ये होता है जनरल चीज़ों के लिए होता है। आई हैव अ बुक, अब बुक स्पेसिफिक नहीं है, ये भी जनरल चीज़ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स होती है, इंग्लिश की हो गई, हिंदी की बुक हो गई, या किसी और सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जनरल बुक की बात कर रहा है। अगर स्पेसिफिक बुक होती तो उसके लिए हम लोग द का यूज़ करते हैं। देयर इज ए कैट, दिस इज ए डॉग। और साथ ही साथ आप देखेंगे इनके साउंड भी कॉन्सोनेंट निकल रहे हैं, इसलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल जहाँ पर
साउंड कॉन्सोनेंट है लेकिन लेटर वॉवेल है। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें यू, ये सेंटेंस यूनिवर्सिटी का जो है लिखा है वर्ड वो यू से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के पहले हम लोग यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे क्योंकि इसका जो साउंड निकल रहा है, जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है। चाहे स्टार्टिंग में लेटर वॉवेल आ गया हो लेकिन इसका जो साउंड निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसके आगे भी ए का यूज़ करेंगे। जैसे यूरोपियन, ही इज अ यूरोपियन, तो हम लोग अ का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी ये जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है। जैसे आप लोग अगर यूरोप लिख के देखें हिंदी में तो आपको यह दिखाई देगा यहाँ पे। यूजफुल, यूजफुल में भी सेम कंडीशन वही लागू हो रही। तो ये इन चीज़ों का जो मैंने आपको आर्टिकल ए में समझाया, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखें यूज बिफोर वॉवेल साउंड, एन का जो यूज़ है वो वॉवेल साउंड्स के पहले होता है। एप्पल, एलिफेंट, आइसक्रीम, ऑरेंज, अम्ब्रेला, इन सारी चीज़ों में, इन सभी जगह पर आपको दिखाई दे रहा होगा वॉवेल साउंड दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए हम लोगों ने इन सबके पहले किसका यूज़ किया है, एन का यूज़ किया है। और ऐसी चीज़ें मैं आपको ऐसे सेंटेंस या ऐसे वर्ड बता दूं जहां पर स्टार्टिंग का वर्ड मीन्स स्टार्टिंग का जो लेटर है वो आपको दिखाई देगा कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो जो साउंड निकाल रहे हैं, जिनसे साउंड क्रिएट हो रहा है, वो वॉवेल साउंड निकल रहा है। इसलिए हम लोग वहाँ पे इनके आगे एन का यूज़ करेंगे। कैसे? एन आवर, एन आवर तो आपको दिखाई दे रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा जैसा कि मैं बोल पा रहा हूँ एन आवर। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रोनाउंस HOUR का प्रोनाउंस आवर के रूप में करते हैं या आर के रूप में करते हैं। तो इसका साउंड जो निकल रहा है वो कैसा साउंड निकल रहा है, वॉवेल साउंड निकल रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। सेम एज इट इज़ ऑनेस्ट यहाँ पे दिया है तो ऑनेस्ट हम पढ़ते हैं, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर एच साइलेंट है, ऊपर भी एच साइलेंट था। हम लोग इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। इसलिए ये जो साउंड निकाल रहा है वो वॉवेल साउंड निकाल रहा है, इसलिए हम लोग इन दोनों जगह पर भी किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा द आर्टिकल यूज्ड फॉर द सेकेंड टाइम। किसी भी चीज़ का हम लोगों ने सेकेंड टाइम में यूज़ किया है, किसी सेंटेंस का है, किसी वर्ड का, तब हम लोग वहाँ पे द का यूज़ करेंगे। आई राइट अ स्टोरी, मतलब मैंने स्टोरी की बात फर्स्ट टाइम की, इसका मतलब है आई राइट अ स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिखी। ओके, द स्टोरी वॉज अबाउट माई जर्नी, और जो स्टोरी मैंने लिखी थी ना वो मेरी जर्नी के बारे में है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है कि स्टोरी का यूज़ मैंने एक बार कर दिया और यहाँ पर स्टोरी का यूज़ दूसरी बार किया। तो ये दूसरी बार वाली स्टोरी के पहले मैं यहाँ पे द का यूज़ करूँगा। अब मैंने यहाँ पे बताया था ओशन के नाम के आगे द इंडियन ओशन, ही इज़ रीडिंग द बाइबल, होली बुक्स के बारे में बताया मैंने, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन के बारे में बताया मैंने आप लोगों को, द हिमालय, द हिमालय सेव्स अस फ्रॉम एनेमी, जो हिमालय है हमें हमारे दुश्मनों से बचाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम हो गया। आई हैव सीन द ताजमहल, ये भी स्पेसिफिक चीज़ है। द लॉर्ड कृष्णा, गॉड गॉडेस का नाम। द गंगा, नेम ऑफ द रिवर। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप जो वीडियो है उसको एक बार रिपीट ज़रूर कर लें। अब यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज मैंने दे रखी है। आई हैव डेज मार्कर, अब आपको यहाँ पे बताना है कि किसका यूज़ करेंगे। आर यू रीडिंग, अब यहाँ पे डेज डेज बुक, ए एन द किसका यूज़ करेंगे। पूरी एक्सरसाइज की है मैंने यहाँ पे दे रखी है, आपको इसके आंसर फिल करके कमेंट करनी है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि आपके आंसर सही है या गलत है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा होगा और वाकई में हम लोग प्रयासरत हैं। अभी इस कोरोना के कारण स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सरकार का जो आदेश है उसका पालन करना पड़ रहा है हम लोगों को भी। तो स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है। यहाँ से आपको सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। जल्दी हम लोग सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बना के यहाँ से डालेंगे, हर चैप्टर्स का वीडियो डालेंगे यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी परेशानी ना हो और हम उनके बेसिक नॉलेज को चेक कर सारा वीडियो बना सकें। तो अगर आप लोगों को हमारा यूट्यूब चैनल
अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे चैनल का नाम है और उसकी लिंक मैंने यहाँ पे नीचे दे रखी है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।